जी, तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें यहाँ पर आपको सेम वही चीज़ें वेरीफाई करने के लिए दी हैं जो कि उसने क्वेश्चन नंबर 3 में दी थी, लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने ये वेरिफिकेशन एक ही जो है वो एक्सप्रेशन में कंप्लीट कर दिया। वो कहता है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4-3 अयोटा। एक साइड पे आपने इसका मॉडुलस लेना है, एक साइड पे आपने इसके नेगेटिव का मॉडुलस लेना है, यानी कि एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस लेना है। थर्ड साइड पे आपने इसका डबल कॉन्जुगेट लेना है एंड देन मॉडुलस लेना है, और लास्ट साइड पे आपने इसका कॉन्जुगेट और एडिटिव इनवर्स लेकर फिर मॉडुलस लेना है। यानी कि इन अदर वर्ड्स आपने एट द एंड इनका मॉडुलस लेकर चेक करना है कि क्या इन सब का आंसर बराबर आता है या नहीं आता। तो हम सिंपली सबसे पहले हमारे पास जी जो है वो 4-3 अयोटा है, सिंपल इसका मॉडुलस लेंगे। एक्स हमारे पास 4 है, वाई हमारे पास -3 है। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर +9 आएगा, प्लस करके 25, और 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। तो यहाँ पे आप 5 स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर आपके पास 5 आंसर आ गया। फर्स्ट जो आपके पास साइड है उसका आंसर आपके पास 5 आ गया। नेक्स्ट आपने सेकंड वाली साइड में क्या करना है कि आपने इसके एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस लेना है। एडिटिव इनवर्स यानी कि ये आपके पास जी है 4-3 अयोटा, इसका जब आप नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव लेने का मतलब इसके साइन चेंज कर देंगे। 4 का साइन माइनस हो जाएगा और -3 अयोटा का साइन +3 अयोटा हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 ही आएगा, +16 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9, एंड एट द एंड इसका आंसर भी जो है वो आपके पास 25 स्क्वायर रूट बनेगा विच इज स्क्वायर ऑफ 5। तो यहाँ पर भी जब आप करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल करने के बाद आपके पास आंसर 5 आएगा। थर्ड साइड है, थर्ड साइड में वो आपको कहता है कि आपने z का डबल कॉन्जुगेट लेना है एंड देन उसका मॉडुलस लेना है। तो आपके पास z 4-3 अयोटा है, इसका आप डबल कॉन्जुगेट लेंगे। जब आप पहली दफा कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा का माइनस का साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और फिर जब दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास दोबारा वही z ही आएगा, 4-3 अयोटा ही आएगा। इसका जब आप जो मॉडुलस लेंगे तो आपके पास सिंपली 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, और फिर प्लस करने पर 25, और 25 का 5 का स्क्वायर लिखकर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। फोर्थ साइड है, फोर्थ साइड पे आपने कहता है क्या करना है कि आपने इसका कॉन्जुगेट भी लेना है और नेगेटिव भी लेना है। एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि हमारे पास कॉन्जुगेट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम अयोटा का साइन चेंज करते हैं, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट के अंदर। लेकिन जिसमें नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये एडिटिव इनवर्स या इसे नेगेटिव बोला जाता है, तो उसमें आपने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यानी कि दोनों पार्ट्स का जो है वो साइन चेंज करना होता है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम आप गौर करें तो हमारे पास जी जो है वो 4-3 अयोटा है। तो अब आपने इसका क्या लिया है, कॉन्जुगेट लिया है। तो कॉन्जुगेट लेते हुए आपने 3 का साइन चेंज किया है प्लस में, ठीक है, 4 का साइन चेंज नहीं हुआ। अब नेक्स्ट आपने इसका क्या किया, कॉन्जुगेट का आपने क्या किया, नेगेटिव ले लिया है। तो जब आप इसका नेगेटिव लेंगे तो आपने यहाँ पर 4 का भी साइन चेंज किया और 3 का भी साइन चेंज किया है। तो अब आपके पास यहाँ जो एक्सप्रेशन बना है वो -4-3 अयोटा बना है। इसका भी आपने मॉडुलस लेना है, -4 का स्क्वायर +16, -3 का स्क्वायर +9, प्लस होके 25, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर लेके स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे, आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको साबित हो जाता है कि जो 4 एक्सप्रेशन आपने लिखे हैं उन चारों एक्सप्रेशन का आंसर आपके पास सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 ऑल साइड्स आर इक्वल। जितने भी उसने एक्सप्रेशन आपको दिए हुए थे उन सब का आंसर सेम आया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.3 आपने सिंपली करना है कि आपको Z1 और Z2 दिया गया, वो कहता है एवेल्युएट करें। आपने रियल नंबर बताना है, रियल पार्ट बताना है Z1 इंटू Z2 का, और इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपका है कि आपने इमेजिनरी पार्ट बताना है Z1 इंटू Z2 का। तो सिंपली अगर आप देखें तो दोनों पार्ट्स में एक चीज कॉमन है, वो ये कि आपने Z1 को Z2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। तो सिंपली आप पहले क्या कर लें कि यहाँ पर आप Z1 इंटू Z2 कर लें, ठीक है। आपके पास Z1 की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा, और Z2 की वैल्यू आपके पास -1 + अयोटा। मैं इन दोनों का जो आंसर है वो सेम कर रही हूँ क्योंकि हमें Z1 इंटू Z2 जो मल्टीप्लाई करवाना है वो इसमें भी आपको सेम काम करवाना पड़ेगा, इसमें भी आपको सेम काम करवाना पड़ेगा। आंसर दोनों का जो है वो एक प्रॉपर दोनों में ही सेम आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद। वहीं से आपने चूज करना है कि रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो हम वो दो काम अलग-अलग करने की बजाय एक ही दफा कर लेते हैं। हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, Z1 इंटू Z2। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 + अयोटा के साथ, इसी तरीके से +3 अयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 + अयोटा के साथ। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 अयोटा, +3 को आप -1 से करवाएंगे -3 अयोटा, और 3 को आप अयोटा से करवाएंगे तो 3 अयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास -2
और सो ये प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस अयोटा आ जाएगा, प्लस 3 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1, सो -2 माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस का 3, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस और ये -5 हो जाएगा, 2 और 3 मिलकर 5 हो जाएंगे और माइनस अयोटा आ जाएगा। अभी आपके पास आ गया z1 इंटू z2, तो यहाँ पे सब आपको बहुत आसानी से नजर आ रहा है कि आपके पास रियल पार्ट जो है वो -5 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अयोटा के साथ जो है वो नंबर सिंबल 1 लिखा हुआ है, 1 अयोटा है, तो -1 जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू -5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज -1। आप इमेजिनरी पार्ट में अयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक यूनिट है, आपने उसको वैल्यू बतानी है, कोफिशिएंट बताना है, तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास -1 है। तो ये हमारे पास इसके दोनों आंसर आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नहीं समझ आए तो आप कुछ कोई भी आपको सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो लाजमी बताएं, और कोई गलती आप लोगों को इसमें लग रही है वो भी आप जरूर मेंशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।